चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। तो अजय हमें बताएंगे कि भारत की टीम में कौन कौन शामिल है। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का रिजू जैसे कि हम लगातार हमारे जो दर्शक है उन्हें बता रहे थे कि 19 तारीख तक का टाइम जो है वो लिया था बीसीसीआई ने आईसीसी वालों से एक टाइम मांगा था कि भाई हमें टाइम दे दो। 19 तारीख डेडलाइन मांगी थी और 18 तारीख को उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अभी ये स्क्वाड जो है मैं बताऊं उससे पहले, ये स्क्वाड में जो है ना बहुत सारा झोल नजर आ रहा है। झोल एज इन स्क्वाड बहुत शानदार नजर आ रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे नाम है या फिर जो रोल्स असाइन किए गए हैं वो थोड़े से मतलब कंट्रोवर्सी को जन्म देंगे सोशल मीडिया पर। अब उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को स्क्वाड बता देता हूं। तो रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, वाइस कैप्टन होंगे शुभमन गिल, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। उसके बाद अगर आप ऑलराउंडर्स देखेंगे तो ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। उसके बाद एक इलौते स्पिनर अगर आप देखोगे इस टीम में तो वो है कुलदीप यादव। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, ऋषभ पंत भी यहाँ पर इस टीम में। और ये जो नाम है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जिस ऑर्डर में नाम है उसके क्या मायने हो सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रविंद्र जडेजा भी बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल किए गए और यशस्वी जायसवाल, जैसे कि हम जो है लगातार बात कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में शामिल होंगे। अब एक बार फिर से आपको जल्दी से नाम बता देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्लेइंग 11 हो सकती है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। तो ये स्क्वाड है। और इसमें अगर आप गौर करेंगे तो जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार कप्तानी की थी और लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह इज नेक्स्ट इन लाइन फॉर कैप्टनशिप, और क्या कहते हैं उन्हें वाइस कैप्टनसी दी जाएगी। अजय, लेकिन हाल फिलहाल में इतनी सारी अफवाहें हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह क्या पता वो चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें चोट लग गई थी हाँ तो वो बॉर्डर तो गावस्कर ट्रॉफी में, लेकिन वो तब तक ठीक हो जाएंगे ये पता चल गया हमें। तो देखो जसप्रीत बुमराह ने भी कह दिया था ना, और वो कहा नहीं था, वो तो हंस रहे थे। हाँ, वो एक तरीके से फेक न्यूज। जो लोग नहीं, फेक न्यूज नहीं बोलूंगा मैं, फेक न्यूज नहीं नहीं, है ये उसे, फेक बट न्यूज ये है कि जसप्रीत बुमराह ने बोला था। जसप्रीत बुमराह ने वही कहा था कि भाई क्या सोर्स है आपका, फिर वो हंस दिए थे। हम्म। तो वो तो डिसाइड हो गया था, वो उस ट्वीट के बाद चीजें क्लियर हो गई थी कि भाई वो होंगे, स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अब लोग ये इस तरीके से बात इसलिए कर रहे थे रिजू, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का इतिहास रहा है। वो इंजर्ड, जब भी इंजर्ड होते हैं तो फिर वो लंबे टाइम के लिए इंजर्ड होते हैं। उनका वो 2-4 दिन वाला मामला नहीं होता, उनका मामला सीधा साल 2 साल वाला होता है। और वो गेंदबाजी में पूरी जान लगाते, फिर से बैक की उनको समस्या आ रही थी। तो लोगों को लगा करके कि शायद जसप्रीत बुमराह जो है वो लंबे वक्त तक, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लोगों की उंगलियां जो है वो क्रॉस थी, हम्म। फिंगर्स वो क्रॉस, बट लोगों को ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह शायद। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो सवाल उठकर आ रहा है, ये आ रहा है कि जब जसप्रीत बुमराह सेकंड इन लाइन थे तो फिर यहाँ पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दी है। जिनकी ये भी नहीं था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड में हिस्सा भी लेंगे, क्योंकि उनका हाल फिलहाल का प्रदर्शन इतना कुछ खास रहा नहीं है कि शुभमन गिल को चैंपियंस ट्रॉफी में रखा जाए, लेकिन उन्हें रखा गया और वाइस कैप्टन बना दिया गया। हाँ बिल्कुल, अगर आप स्क्वाड में अगर एक बार फिर से नजर डालेंगे तो स्क्वाड में जितने भी नाम हैं, अब इसमें से बहुत सारे लोग ये जरूर कहेंगे कि रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला हाल हम्म। फिलहाल में, या लोग कहेंगे विराट कोहली 8 बार जो है वो आउट हो गए, एक ही तरीके की गेंद पर वो बार बार आउट हुए। तो लोग बोलेंगे कि विराट कोहली 8 बार लगातार एक ही तरीके से आउट हुए हैं। लोग बोलेंगे कि श्रेयस अय्यर जो है उनका भी बल्ला हाल फिलहाल में नहीं चला। लोग बोलेंगे केएल राहुल क्यों है इस टीम में। लेकिन मैं दर्शकों को ये बता दूं रिजू कि जितने भी नाम है यहाँ पर ये ओडीआई फॉर्मेट में हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। फिर चाहे आप रोहित शर्मा ले लीजिए, हम्म। जिनका औसत ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत से अब तक देखेंगे तो 50+ का है। शुभमन गिल को अब हम हटा देते हैं, शुभमन गिल को। विराट कोहली 50+ का एवरेज है। श्रेयस अय्यर शानदार उनका औसत है, और अभी विजय हजारे ट्रॉफी में 2 शतक लगा कर आ रहे, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होंगे उनके। केएल राहुल का प्रदर्शन वनडे फॉर्मेट में ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद से बहुत अच्छा है। हार्दिक पांड्या अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद आप देखें वॉशिंगटन सुंदर अच्छा कर रहे हैं,
दोनों ही डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं। कुलदीप यादव तो खैर उनका उनका कोई तोड़ है नहीं, अभी इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में वो डोमिनेटिंग गेंदबाज बनकर उभरे हैं, स्पिनर बनकर उभरे हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में अगर हम बात करें तो फिर वो मुझे लगेगा करके कि बस सिर्फ हम वीडियो को लंबा करने के लिए उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बात करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। मोहम्मद शमी तो आग उगलती उनकी गेंदबाजी होती है ओडीआई वर्ल्ड कप में। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, अनफॉर्चुनेट रहे, इंजर्ड हो गए और फिर एक लंबा गैप हो गया उनको, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, सर्किट में उन्होंने परफॉर्म किया है। ये नहीं है कि भाई मोहम्मद शमी नाम है तो बस आ गए। हमने देखा है कि भाई जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं अगर वो इंजर्ड होते हैं तो वो सीधे इंडियन टीम का टिकट पा लेते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी जिनके नाम 200 से ज्यादा टेस्ट विकेट है, जिनके नाम मतलब ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम इंडियन बॉलर्स। अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करोगे, जब भी आप ओडीआई वर्ल्ड कप का नाम लोगे तो मोहम्मद शमी का नाम बड़े अदब से लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद शमी को अपनी फिटनेस प्रूफ करनी पड़ी। मतलब साफ तौर पे चयनकर्ताओं ने बोल दिया था कि भाई मोहम्मद शमी जो है कम से कम 4-5 ओवर जब तक गेंद नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 ओवर की बात हुई थी कि लगातार 8 ओवर गेंदबाजी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, फील्ड पर कैसा उनका प्रदर्शन है, तो मोहम्मद शमी को प्रूफ करना पड़ा है। यशस्वी जायसवाल को मेडन कॉल मिला है, मतलब उम्मीद है अब वो डेब्यू करेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ वो डेब्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखो अर्शदीप सिंह का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, ऋषभ पंत ने ठीक किया है, मतलब उतना वाव वाला प्रदर्शन नहीं है उनका, लेकिन एटलीस्ट शुभमन गिल से अब आप कंपेयर करोगे तो उनका प्रदर्शन अच्छा है। और रविंद्र जडेजा ये क्यों है, अब वो ठीक है, बड़ा नाम है और टीम को एक्सपीरियंस चाहिए तो ये बोल के रविंद्र जडेजा को लिया है। हालांकि रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है और अभी डोमेस्टिक भी वो नहीं खेल रहे हैं, तो फिर रविंद्र जडेजा पर भी थोड़ा सा वो है कि इनका नाम क्यों है। अजय, यहाँ ओपनिंग में कौन आएगा? क्योंकि यहाँ दावेदार हमें 4 दिख रहे हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। तो आपको क्या लगता है कि ओपनिंग में कौन उतरने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में? कैप्टन वाइस कैप्टन ही ओपनिंग करेंगे जहां तक मुझे लग रहा है, कैप्टन वाइस कैप्टन पर मतलब रोहित शर्मा। यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में बहुत कमाल करते हैं और करना यहाँ तो चाहिए, शुभमन गिल को रख दिया जाए ओपनिंग में, फिर तो ये गलत हो गया। नहीं करना तो चाहिए। अब देखिए गलत और सही के फेर में क्या ही पड़े हम लोग, एट द एंड ऑफ द डे हमें चैंपियंस ट्रॉफी चाहिए। 2013 के बाद पहली बार होगा, अगर टीम इंडिया जीतती है तो फिर ये पहली बार होगा जब 2013 के बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। बट देन एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करेगा कि हम ट्रॉफी जीते। बट देन जो आप बोल रहे हो कि यशस्वी जायसवाल को करना चाहिए, बिल्कुल यशस्वी जायसवाल को करना चाहिए। अगर मैं प्लेइंग 11 बनाऊं तो उसमें मैं यशस्वी जायसवाल को जरूर रखूंगा रोहित शर्मा के साथ में, तो शुभमन गिल को रखूं ही ना, स्क्वाड में ना रखूं, प्लेइंग 11 तो बहुत दूर की बात है। बट देन शुभमन गिल के लिए जो है आप कह सकते हो कि बीता कुछ वक्त जरूर खराब है, लेकिन क्लास के प्लेयर हैं, वो कभी भी फॉर्म में वापसी कर सकते हैं। जैसे T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तब से शुभमन गिल की बहुत लहर आई, उनके सोशल मीडिया पर इतने सारे फैंस उभर कर आए और आपको हर जगह शुभमन गिल दिखे होंगे, ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना कुछ खास नहीं रहा कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में रख लिया जाए या बड़े से बड़े, क्योंकि हाल फिलहाल में इतनी चीजें हो रही हैं का सवाल उठ रहे हैं शुभमन गिल के ऊपर कि वो कर क्या रहे हैं, तो यहाँ शुभमन गिल का होना एक क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन है, बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए दो नाम मुझे जो सीधे सीधे जो दो नाम समझ में आते हैं जो होने चाहिए थे, हाँ। जो नहीं है, एक संजू सैमसन का मैं नाम लूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि संजू सैमसन का प्रदर्शन ओडीआई में वैसा निरंतर नहीं है या फिर T20s में वैसा निरंतर प्रदर्शन नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने मौके यशस्वी जायसवाल को, ऋषभ पंत को या किसी और प्लेयर को जितने मौके मिले उतने मौके संजू सैमसन को मिले नहीं, तो संजू सैमसन का एक नाम डेफिनेटली यहाँ पर होना चाहिए था। और दूसरा मैं नाम लूंगा करुण नायर का। 33 साल के करुण नायर का नाम इस स्क्वाड में निश्चित तौर पर होना चाहिए था। करुण नायर मतलब क्या करे वो इंसान, क्या करे वो इंसान, मतलब विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक उनको आउट करने वाला कोई बॉलर पैदा नहीं हुआ। मतलब इस सीजन की अगर मैं बात करूं तो इस सीजन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है विजय हजारे ट्रॉफी का। ये वीडियो जब तक आप देखो हो सकता है कि फाइनल मुकाबले में वो आउट हो जाए या हो सकता है ना भी हो, लेकिन जितने मुकाबले उन्होंने खेले हैं 750 से ज्यादा रन, 752 अगर स्पेसिफिकली बात करूं, 752 रन विद एन एवरेज ऑफ 752, जिसमें 5 शतक है, 2 अर्धशतक है। और क्या चाहिए चयनकर्ताओं को, मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
मिडिल ऑर्डर में मुझे ऐसा लगता है ये भारी ब्लंडर हो गया है। उनको होना चाहिए था शुभमन गिल की जगह, उनको लिया जा सकता था। टीम आप देखिए कितनी सॉर्टेड टीम नजर आती है, अगर अगर आप हुँ, वैसे देखते हैं, अगर आप प्लेइंग 11 में अगर हम बैटिंग की बात करें, बॉलिंग हमारी सॉर्टेड है, बॉलिंग पर बात करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह होंगे और कुलदीप यादव होंगे। बॉलिंग आपका सॉर्टेड है, बॉलिंग में आपको कुछ भी परेशानी करने की दिक्कत नहीं है। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हारे आपकी बल्लेबाजी की वजह से। बॉलिंग आपकी मैं समझ रहा हूं करके कि बॉलिंग अब वो प्रेशर आ गया था जसप्रीत बुमराह पर, और कोई था नहीं वहां पर। खैर वो अलग कंसर्न है, ये 50 ओवर का फॉर्मेट है। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर टीम इस तरीके से बनती, जैसे विराट कोहली अगर नंबर 3 पर है, उनको ओपनिंग से ही बात कर लेते, रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल से ओपन करा लेते, नंबर 3 पर विराट, रन मशीन कोहली, उन कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। उसके बाद आप रख सकते थे करुण नायर को। करुण नायर रेड हॉट फॉर्म में है, और इस फॉर्म में अगर उनको मौका नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? जैसे अब तो सरफराज खान वाला ही एक छोटा सा हुँ, एग्जांपल मैं दूंगा दर्शकों को। जब सरफराज खान रणजी ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा रहे थे, उनको चयन करता सिलेक्ट ही नहीं करते थे, चयन करता उनको लेते ही नहीं थे टीम में। तो सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज को ये कहना पड़ा कि भाई आपको क्या मतलब, और सिर्फ फिटनेस के नाम पर, कि भाई वो फिट फिट नहीं है वो बंदा। मतलब आपको शक्ल सूरत से या बॉडी वाइज अगर कोई फिट नहीं दिख रहा, इसका मतलब नहीं है कि वो फिट नहीं है। सुनील गावस्कर को खेलने में ध्यान देना चाहिए ना कि हम कैसे सुनील खेल रहे हैं। गावस्कर को हुँ, कि अगर आपको फिट ही लड़के चाहिए तो फिर मॉडल्स को उठा के क्रिकेट खिलवा लो। तो ऐसे ही अगर करुण नायर की मैं बात करूं, तो भाई करुण नायर के साथ मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हालांकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप करुण नायर के फेवर में हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट देन ये स्क्वाड में एक आध नाम यहाँ वहां हो हो सकते सकते हैं। हैं। 13 फरवरी को आखिरी टीम, ये टेंटेटिव टीम है। 13 फरवरी को इसमें बीसीसीआई या जो टीम कमेटी है या सिलेक्टर्स है, रोहित शर्मा चाहे तो बात बात करके टीम में एक दो नाम इधर उधर कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई खिलाड़ी हो जो इंजर्ड हो जाए तो उसको कोई रिप्लेस कर लेगा, तो उस कंडीशन में हो सकता है करुण नायर आ जाए, हो सकता है संजू सैमसन आ जाए। बट मैं ये मानता हूं कि ऋषभ पंत की जगह यहाँ पर सैमसन को मौका मिलना चाहिए था इस स्क्वाड में। ठीक है। ऐसे में देखते हैं 13 फरवरी, जैसे अजय ने बताया कि 13 फरवरी को रियल स्क्वाड आएगी, तो इंतज़ार रहेगा 13 फरवरी का। इस वक़्त के लिए सिर्फ़ इतना ही। देखते रहिए टीएनपी स्पोर्ट्स।